हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टर नर्स को मिलेगी 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी। विभागों से मिली हरी झंडी, कैबिनेट के पास पहुंचा प्रस्ताव। और झारखंड में दिखा सूरज का अद्भुत दृश्य। सूर्य के चारों तरफ दिखी अनोखी रंग। कुछ ने बताया भगवान की लीला, तो कुछ ने दिया दुष्प्रभाव पड़ने के संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। रोजाना देश में 3 लाख के पार मामले सामने आ रहे हैं। देश के सामने सबसे बड़े संकट के रूप में सामने आई है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन से रोजाना मौतें हो रही हैं। ऐसे में कोरोना पर काबू पाने के लिए कई राज्यों ने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। लेकिन इस कड़े फैसले से जनता को कितनी राहत मिल रही है और लॉकडाउन से कोरोना पर काबू पाने में कितनी मदद मिल रही है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। झारखंड से आई राहत की खबर। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर दिखना शुरू। कोरोना मामलों में आई गिरावट। कोरोना ने देश भर में अपना कहर बरपा रखा है। आज देश में सबसे ज्यादा किल्लत है तो ऑक्सीजन की, दवाइयों की। और ये किल्लत क्यों आई? उसकी वजह है कोरोना की दूसरी लहर नहीं बल्कि सुनामी। देश में अब कोरोना के मामलों ने 3.5 लाख का भी आंकड़ा पार कर लिया है। पॉजिटिविटी रेट में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन ऐसे में बात करें झारखंड की, तो एक राहत भी सामने आई है। सीएम के कड़े फैसले यानी लॉकडाउन का असर दिखना शुरू हो गया है। कोरोना मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 3 दिन पहले जहां 7,000 के पार मामले सामने आए थे, अब 5,000 के आसपास मामले आते हैं। साथ ही रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं पिछले 10 दिनों के आंकड़े। कितने मामले आए, कितनों ने दम तोड़ा और कितनों ने जंग में जीत हासिल की। 16 अप्रैल 3,843 संक्रमित, मौत 56, रिकवर 1,393। 17 अप्रैल 3,838 संक्रमित, 30 की मौत, 1,234 रिकवर। 18 अप्रैल 3,992 संक्रमित, 50 की मौत, 1,551 रिकवर। 19 अप्रैल 4,290 संक्रमित, 46 की मौत, 1,777 रिकवर। 20 अप्रैल 4,969 संक्रमित, 45 की मौत, 2,334 रिकवर। 21 अप्रैल 5,041 संक्रमित, 62 की मौत, 2,331 रिकवर। 22 अप्रैल 7,595 संक्रमित, 106 मौत, 2,373 रिकवर। 23 अप्रैल 5,741 संक्रमित, 63 की मौत, 3,205 रिकवर। 24 अप्रैल 5,152 संक्रमित, 110 की मौत, 2,865 रिकवर। 25 अप्रैल 5,903 संक्रमित, 103 की मौत, 3,287 रिकवर। ये थी आंकड़ों की फहरिस्त, जिसमें आप साफ देख सकते हैं लॉकडाउन से कोरोना मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है। ये तो बात रही राहत की, लेकिन अगर बात हो आफत की, तो वो भी झारखंड में देखी जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत जरूर झारखंड में देखने को मिल रही है। ऐसे में सूबे के सीएम ने गुजरात के सीएम को भी पत्र लिखा और ऑक्सीजन की सप्लाई की मांग की। अब देखना ये होगा कि राज्य झारखंड को इस महामारी से उबार पाने में सीएम कितना कामयाब होते हैं। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है कि रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं कोरोना से जंग हम जल्द ही जीत जाएंगे, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। देखिए राखी, जिस तरीके से झारखंड की जो स्थिति बन पड़ी थी, उस स्थिति की अगर बात कर रहे हैं तो
बीते 15 दिनों में यहाँ पर प्रतिदिन संक्रमित मरीजों की संख्या और मृत्यु दर दोनों में खासी बढ़ोतरी देखी जा रही थी। और आप कह सकते हैं कि एक समय ऐसा भी आ गया था कि देश में सबसे अधिक संक्रमितों की संख्या या मृतकों की संख्या की बात कर लें, उसमें झारखंड पहले से 10वें नंबर के बीच में अपना स्थान बना चुका था। इन परिस्थितियों में देखा जाए तो झारखंड अपने स्वास्थ्य संसाधनों के बलबूते, अपने बाकी दूसरे चीज़ों के बलबूते जिस तरीके से इसने सुधार किया है वह अपने आप में काबिल तारीफ रहा है। 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से झारखंड में मिनी लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई थी और उसी समय से विशेषज्ञों की जो बातें सामने आ रही थी, जो उनके राय सामने आ रहे थे, उससे यह प्रतीत हो रहा था कि झारखंड की स्थिति इस लॉकडाउन के दौरान सुधरने वाली है। अगर आंकड़ों की बात कर लें तो 16 अप्रैल को जहां 3,843 लोग संक्रमित हुए थे और 1,393 मृतक माफ कीजिएगा स्वस्थ होकर लोग अपने घरों को वापस लौटे थे। यह आंकड़े महज 33% के आसपास हैं, 1/3 आंकड़े थे। अगर उन आंकड़ों की बात कर लें तो कल 5,903 लोग संक्रमित हुए हैं और 3,287 लोग स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। तो कह सकते हैं कि रिकवरी रेट कहीं ना कहीं बढ़ा है। हालांकि संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, ये पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा सकता है, लेकिन जो स्वस्थ होकर लोग घरों को लौट रहे हैं उनके आंकड़े 50% से ऊपर पहुंचे हैं, वह 55-60% तक आंकड़े पहुंच रहे हैं। तो कहा यह जा सकता है कि झारखंड में जो एक सप्ताह का 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह शुरू किया गया है उसका असर दिखना शुरू हो गया है। राखी जी, लेकिन कुंदन जी, जिस तरीके से एक हफ्ते का एक तरीके से मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, अगर इसमें कोरोना के मामले जो है वो है घटते नहीं नजर आते हैं तो क्या सरकार अगली बार संपूर्ण लॉकडाउन का कदम उठा सकती है और इसके लिए झारखंड कितना तैयार है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आगे बढ़ते हुए दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ाया है और लॉकडाउन का जो प्रभाव, जो फर्क, जो असर दिखना शुरू हुआ है झारखंड में, इसको देखते हुए माना यह जा रहा है, जिन डॉक्टरों से बात हुई है, झारखंड के अधिकारियों से, जिन अधिकारियों से बात हुई है, उनके हवाले से अगर बताया जाए तो संभावना इस बात की अधिक है कि इस लॉकडाउन को कम से कम 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि संक्रमण के इस चेन को राखी इस वक्त तोड़ना बहुत जरूरी है। अन्यथा जिस तरीके से संक्रमितों के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे थे, जिस तरीके से राज्य में आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की संख्या दिनों दिन कमती जा रही थी, तो स्वास्थ्य संसाधनों को आप एक सीमा तक ही बढ़ा सकते हैं। उस सीमा के बाद स्वास्थ्य संसाधनों को बढ़ा पाना काफी मुश्किल है। एक सीमा तक ही आप राज्य में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, आईसीयू बेड्स को बढ़ा सकते हैं, उस सीमा के बाद उन्हें बढ़ा पाना कतई मुमकिन नहीं है। और इसके मद्देनजर अगर यह देखा जाए तो जो फलाफल निकलकर सामने आ रहे हैं उसके हवाले से अगर कह सकते हैं कि यह लॉकडाउन कम से कम 1 सप्ताह के लिए और बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। राखी पर 18 साल से जो अधिक उम्र वाले हैं उनका वैक्सीनेशन 1 मई से किया जाएगा, लेकिन ऐसे में जो 4 विपक्षी राज्य हैं उन्होंने, विपक्षी दल की जहां पर सरकार है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो इस बार क्या लगता है कि अगर इस तरीके से विपक्षी दल अपने हाथ खड़े करते रहे तो जो 18 प्लस जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन संभव हो पाएगा 1 मई से? देखिए, झारखंड के अगर आंकड़ों की बात कर लें राखी, तो पिछली जनसंख्या के मुताबिक, पिछली जनगणना के मुताबिक 18 वर्ष से अधिक उम्र के आयु के 2.25 करोड़ के आसपास की आबादी झारखंड की है। उसमें लगभग 85 लाख की आबादी ऐसी है जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। उनके टीकाकरण अभियान, उनका टीकाकरण अभियान अभी शुरू हो चुका है, चल रहा है, जिसमें आज की तारीख तक अगर बात करें तो लगभग 32 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है झारखंड में। अब जिन विपक्षी राज्यों की बात कर रही हैं आप, बचे हुए ऐसे लोग जिनकी आयु 18 साल से ऊपर की है और जिन्हें टीका दिया जाना है, उनकी जनसंख्या लगभग 1.25 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख के आसपास की आती है।
सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने जो इस वैक्सीन निर्माता कंपनियों के जरिए जो एक कंफ्यूजन होने दिया, केंद्र को कुछ अलग दर पे वैक्सीन निर्माता कंपनियां वैक्सीन सप्लाई कर रही हैं, राज्यों को कुछ अलग दर पे सप्लाई किया जा रहा है, निजी अस्पतालों में अगर टीकाकरण होगा तो उसके लिए अलग दर है। तो यह कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं आपसी सामंजस्य के अभाव की वजह से, केंद्र राज्य के संबंधों के बीच में राजनीति होने की वजह से, या वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ प्रॉपर डायलॉग के अभाव में यह एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन आई है। दूसरी बात राखी यह है कि टीकाकरण झारखंड में 1 मई से जो शुरू होना है पूरे देश में, जिसमें झारखंड में आप कह सकते हैं कि 2200 केंद्रों पर टीकाकरण होना है। ऐसे में प्रतिदिन अगर एक केंद्र पर 100 लोगों का भी टीकाकरण किया जाएगा तो कुल मिलाकर 22,000 के आसपास लोगों का प्रतिदिन टीकाकरण होगा। ऐसे में आप कह सकते हैं कि जिस दर से टीका की जरूरत होगी वह अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या होगी। सबसे पहली बात यह है कि उस वैक्सीन को प्रोक्यूर करके राज्य में तमाम टीका केंद्रों तक पहुंचाना, वहां पर उस सप्लाई चेन को दुरुस्त करना, क्योंकि टीका देने का भी एक अपना प्रोटोकॉल है। जो जरूरी तापमान है, जिस तापमान पर टीका को सुरक्षित रखा जाना है, साथ ही साथ यह भी देखना जरूरी है कि टीका बेकार और बर्बाद ना जा पाए, क्योंकि ऐसा भी देखा जा रहा है कि कई राज्यों में सप्लाई चेन और वैक्सीनेशन का जो चेन है वो वापस लौटूंगी। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता है राकेश सिन्हा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश जी, जिस तरीके की कोरोना की अभी स्थिति है वहां पर, और ऐसे में 1 मई से वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा, जो 18 साल से अधिक उम्र वाले लोग हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो क्या कुछ तैयारियां अभी वैक्सीनेशन को लेकर है? नहीं, देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर के 80 लाख डोज का जो है हम लोगों ने डिमांड किया था, और हमें लगता है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग इस पर मुकम्मल तैयारी कर रहा है, और इस पर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत वैक्सीनेशन में नहीं आएगी लोगों के समक्ष। हम इसके लिए पूरी तरह से तैयारी के साथ हम लगे हुए हैं। जी, तो सर, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि केंद्र में और सरकार में काफी टकराव है राज्य सरकार में कोरोना को लेकर, तो क्या केंद्र से आपको पूरे तरीके से मदद मिल पा रही है? नहीं, देखिए, जहां तक स्थिति है कि आज जो ये भयावह, पहले इसके पीछे का जो उद्यम है, आज जो ये द्वितीय चरण तृतीय चरण का जो भयावह स्थिति पूरे भारतवर्ष में कोरोना का फैला है, ये केंद्र सरकार की गलत सोच का ही परिणाम है, गलत नीतियों का ही परिणाम है कि आज कोरोना जो है पूरे भयावह स्थिति हिंदुस्तान में ले गया है। आप देखें कि कहाँ एक तरफ कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, उन्होंने आग्रह किया है कि कम से कम ऑक्सीजन जो है आप दो हमें। तो जहाँ केंद्र सरकार भी जो है इस पे कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। हमारा जो यहाँ प्लांट है, उस प्लांट का उत्पादन कैसे बढ़े, इस पर मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं, और वहाँ का निरीक्षण भी किए हैं, दौरा भी किए हैं, और उन्होंने कहा भी है कि जो अगर समस्याएं हैं तो समस्याओं का हम निदान करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन का जो है वो ग्रोथ जो है आप उसकी क्षमता को बढ़ाओ, उत्पादन को बढ़ाओ। तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तो सौतेला व्यवहार कर ही रही है, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का ये नहीं। जी सर, बने रहिए हमारे साथ। अभी हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन जी भी बने हुए हैं। कुंदन जी, आप कुछ सवाल अगर करना चाहते हैं तो आप राकेश जी से सवाल कीजिए। राकेश जी, एक सवाल यह है कि अब हम आंकड़ों पर चर्चा कर रहे थे। 22 अप्रैल से जब से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई है, तो स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या और साथ ही साथ संक्रमितों की संख्या तो हालांकि बढ़ रही है, लेकिन स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में काफ़ी अच्छा सुधार देखा गया है। शुरुआत में जहां स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1/3 पर थी, आज प्रतिदिन आधे से ज़्यादा मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट रहे हैं, जिस संख्या में मरीज संक्रमित पाए जा रहे हैं।
तो कुल मिलाकर आप यह कहा जा सकता है कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के मुताबिक इस बात की कितनी संभावना है कि आने वाले समय में इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ाया जा सके? देखिए बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि जो रिकवरी रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जो लॉकडाउन के कारण जो चैन हमने तोड़ने का काम किया है या समाज के लोगों ने जो चैन तोड़ने का काम किया है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है रिकवरी रेट सामान्य धीरे धीरे होने का। क्योंकि जब चैन टूटा है तो रिकवरी रेट जो है वो थोड़ा बढ़ा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसको अगर हम एक आध सप्ताह और अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं झारखंड में जो है ये जो संक्रमण का जो खतरा है वो उसका चेन को हम तोड़ पाएंगे और रिकवरी रेट जो है हमारा सही होगा। जबकि केंद्र सरकार के द्वारा हमें कोई मदद नहीं मिल रहा, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा स्वास्थ्य महकमा है वो महकमा लगा हुआ है कि कैसे रिकवरी रेट को हम अधिक बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए स्वास्थ्य विभाग धन्यवाद के पात्र है। राकेश जी, एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से 1 मई से 18 साल के अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जानी है, टीका निर्माता कंपनियों ने एक असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। उन्होंने जो प्राइस, जो दर तय किए हैं, केंद्र सरकार के लिए अलग दर तय किया है, राज्य सरकारों के लिए अलग दर तय किया है और निजी अस्पतालों के लिए अलग दर तय किया है। ऐसे में आम जनता के बीच में काफी कंफ्यूजन और असमंजस की स्थिति पैदा होने वाली है कि आखिर पैसों के लिहाज से या बाकी दूसरे लिहाज से देखा जाए तो वो टीका कहां लें ताकि उन्हें आर्थिक रूप से भी बोझ ना पड़े और साथ ही साथ वो सुरक्षित रूप से टीका ले सकें। देखिए बिल्कुल, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं इस बात को कि केंद्र सरकार की जो जवाबदेही है उस जवाबदेही से केंद्र सरकार तो बिल्कुल परे हट गई है। केंद्र सरकार का तो मकसद ये नहीं है कि देश की जनता, देश का युवा सुरक्षित रहे। केंद्र सरकार को मतलब ये है कि कैसे हम बंगाल में सांप्रदायिकरण करके, ध्रुवीकरण करके, धन बल लगा करके हम वहां सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, कैसे हम आसाम में गद्दी पर बैठ जाए, कैसे हम पांडिचेरी में सत्तासीन हो जाए। ये केंद्र सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार है उसको तो कहीं कोई राज्य की जनता या देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि अभी आप कहो तो आप देखो किस प्रकार का बयान लोगों का आ रहा है कि अब हिंदू अभी खतरे में नहीं है। अगर 7 साल कांग्रेस अगर कुछ नहीं की रहती तो आज क्या इस देश की दुर्दशा होती, ये तो देश की जनता अब धीरे धीरे समझने लगी है। तो पहले केंद्र सरकार ने कहा कि वैक्सीनेशन हम फ्री करेंगे, अब उस पर जो है केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है कि भाई वैक्सीनेशन का डोज आप खरीदो। तो स्वाभाविक तौर पे केंद्र सरकार तो एकदम आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जिसकी अपनी कोई सोच नहीं, जिसकी अपनी कोई समझ नहीं, जिसकी अपनी कोई नीति नहीं, जिसका अपना कोई सिद्धांत नहीं। इस देश में पहली बार भारत के स्वतंत्रता के बाद ऐसा एक प्रधानमंत्री मिला जो प्रधानमंत्री का अपना कोई विवेक ही नहीं। ये मैं दावे के साथ और गंभीरता पूर्वक इस बात को आपके चैनल पे कह रहा हूं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल पूरी तरह विवेकहीन प्रधानमंत्री। राकेश जी, आपने कुछ राज्यों के चुनावों की बात की है और शायद आज पहली बार हुआ है कि किसी राज्य के हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और यह कहा है कि जिस तरीके से देश में संक्रमण बढ़ा है उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है और चुनाव आयोग के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो यह संवैधानिक टकराव भी देखने को मिल रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस बात को कि देखिए चुनाव आयोग तो बिल्कुल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ऐसा काम कर रहा है। केंद्र सरकार की अनुषंगिक इकाई हो गई है वो, जैसे भाजपा की अनुषंगिक इकाई बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद है, उसी प्रकार केंद्र सरकार की अनुषंगिक इकाई के रूप में चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद यह पहला केस होगा कुंदन जी, जब मद्रास हाई कोर्ट ने
देश के चुनाव आयुक्त पर जो है, चुनाव कमीशन पर जो है अंगुली उठाने का और सवाल उठाने का काम किया है। तो इस देश में तो हम लोग तो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि 2014 के बाद से इस देश का संवैधानिक ढांचा, इस देश का डेमोक्रेटिक ढांचा, इस देश का सारा सिस्टम पूरी तरह क्लॉप्स करके नरेंद्र मोदी ने रख दिया है। और सिर्फ उसका एक एजेंडा कि कैसे हिंदुत्व खतरे में है, कैसे मुसलमान खतरे में है, कैसे हिंदुस्तान खतरे में और कैसे पाकिस्तान खतरे में। बस इसके अलावा इस देश के प्रधानमंत्री को, इसीलिए मैंने अभी पूर्व में कहा कि भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार विवेकहीन प्रधानमंत्री अगर मिला तो वो अभी के परिस्थिति में मिला है, जो हमें लगता है कि इस देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। राकेश जी, एक बड़ा सवाल अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किया जाए, अभी मौजूदा सरकार में आपके पार्टी से 4 मंत्री सरकार में मंत्री पद पर हैं। अगर पूरे राज्य में कोरोना की स्थिति को देखा जाए तो केवल और केवल 2 लोग हैं जो बाहर आकर आगे बढ़कर पूरे मामले को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एक है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दूसरे हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। बाकी आपके दल के जो 3 मंत्री हैं, वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, कृषि मंत्री की बात कर लें, उनकी कहीं से कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रही। आखिर कहाँ है वो, क्या कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। देखिए सर, जो वित्त मंत्री हैं वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक कंट्रोल रूम की स्थापना कांग्रेस वन में की है। जितने भी रांची के या राज्य के जितने भी अस्पताल हैं, उस अस्पतालों में हम लोगों ने वॉलंटियर नियुक्त करने का, कांग्रेस के वर्करों को नियुक्त करने का काम किया है। ऑलरेडी 24 घंटा 24 आवर कांग्रेस वन का जो कंट्रोल रूम हम लोगों ने बनाया है, उस कंट्रोल रूम में डॉक्टर बैठ रहे हैं और परामर्श भी दे रहे हैं टेलीफोनिक। अगर कोई फोन कर रहा है उसको क्या प्रॉब्लम है, उसका परामर्श भी दे रहे हैं। और लोगों को अस्पताल तक ले जाने में भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा संगठन कांग्रेस पार्टी मदद कर रही है। तो दूसरी ओर जो जहां तक कोरोना काल की बात है, तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने खाद्य मामले को देखते हुए सारे राशन दुकानों को भी यह निर्देश दे दिया है कि आपके पास राशन कार्ड हो या ना हो, अंगूठा लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप राशन दुकान जाओ और आपको राशन मिलेगा। तो जो जिस परिस्थिति में है, हमारे सारे मंत्री उस परिस्थिति में अपने डिपार्टमेंट से लोगों को सहयोग करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अब क्योंकि बादल पत्रलेख आलमगीर आलम नहीं, बिल्कुल वो लोग भी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बादल पत्रलेख भी अभी जरमुंडी में थे। उसके बाद आलमगीर साहब भी अपने क्षेत्र पाकुड़ के लोगों को वहां से लाना, एडमिट करना, जिसको राकेश जी मेरा सवाल यही है, बादल पत्रलेख क्या जरमुंडी के कृषि मंत्री हैं या झारखंड के कृषि मंत्री हैं? आलमगीर आलम अगर मंत्री हैं तो क्या पाकुड़ के मंत्री हैं या झारखंड के मंत्री हैं? सवाल मेरा वही है। देखिए, ऐसा नहीं है। बात परिस्थिति यह है कि मंत्रालय भी क्या है। अब आलमगीर साहब हैं, वो पंचायती राज मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, लेकिन उनका भी क्षेत्र है। तो अब ग्रामीण विकास से हम कोरोना काल को तो जोड़ नहीं सकते ना सर। लेकिन क्या है कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, अब साहबगंज की जनता हो या पाकुड़ की जनता हो या बोकारो की जनता हो या धनबाद की जनता हो, अगर संपर्क कर रहा है वो जनता हमारे किसी भी मंत्री से, तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जा रही है। तुरंत अधीनस्थ अफसरों को फोन किया जा रहा है, तुरंत अधीनस्थ अफसरों को उनको टेक ऑफ करने का जो है गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, निर्देश जारी किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। हर लोग इस भयावह स्थिति में हर लोग एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पे आप देखें कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इसके लिए पूरी तरह जी। राकेश जी, समय की कमी है, आपसे आगे भी चर्चा करते हैं, तो फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। कुंदन जी, लास्ट कमेंट आपसे कि अगर हालात इसी तरीके से रहे, जिस तरीके से अभी मिनी लॉकडाउन सरकार ने लगाया है, लेकिन अगर संपूर्ण लॉकडाउन के हालात बन गए
तो राज्य की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया तो कहीं ना कहीं राज्य की आर्थिक तरह से कमर टूट सकती है। तो इसके लिए कितना तैयार है फिलहाल झारखंड? देखिए राखी, सवाल सबसे बड़ा यह है कि व्यक्तिगत तौर पर हो, पारिवारिक तौर पर हो, राज्य स्तर पर हो या केंद्रीय स्तर पर हो, इस महामारी की वजह से जो खर्च हो रहे हैं वह खर्च अपने आप में राज्य की अर्थव्यवस्था को, पारिवारिक अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। ऐसे में अगर हम किसी व्यक्ति की जान को बचा पाने में सख्त लॉकडाउन लगाकर सक्षम हो पाते हैं, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। और मौजूदा परिस्थितियों में लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है जिससे हम इस कोरोना के संक्रमण चेन को तोड़ सकें। आप ब्रिटेन का उदाहरण ले लीजिए, आप अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए, सब जगह सारे देश जो हैं वह मेडिकली बहुत एडवांस कंडीशन में हैं, लेकिन उन्होंने भी इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का ही सहारा लिया और जितनी सख्ती से उन्होंने अपने यहाँ लॉकडाउन को लागू किया, आज वही परिणाम है कि आज उन देशों में अच्छी स्थिति, सुखद स्थिति आ पाई है। टीकाकरण और लॉकडाउन, इसके बिना कोरोना से लड़ाई जीतना संभव नहीं है। और झारखंड में जो आंकड़े बता रहे हैं उन आंकड़ों से उत्साह बढ़ा है, जीत बहुत करीब है, लेकिन जब तक हम पूरी तरीके से जीत नहीं जाते हैं, लॉकडाउन, टीकाकरण, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजर का उपयोग, इसका इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है। राखी जी, कुंदन जी, समय का अभाव है, आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार झारखंड में कोरोना बढ़ता जा रहा है, वहीं एक राहत भरी खबर ये भी है कि रिकवरी रेट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो आप भी घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए